हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे हरतालिका तीज की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इसी अवसर पर माँ पार्वती ने पूछा कि शिव जी, मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य करा है कि आप मुझे पति के रूप में मिले। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताइए। इस बात को सुनकर शंकर जी कहने लगे कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है, उसका व्रत करा था। यानी कि शिव जी यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने मेरी इतनी कठिन तपस्या करी थी, आप इतनी महान हो, तब जाके मैं आपको मिला हूँ। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था यानी 12 साल की थी जब इन्होंने तपस्या करी थी, तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। यानी कि यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से माता पार्वती ने उनके लिए तपस्या करी थी। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनको आने के लिए पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन माता रानी गौरा पार्वती तो किससे, शंकर जी से प्यार करती थी। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए, क्योंकि जिनसे वो विवाह करने का वो लेके आए थे प्रस्ताव, वो बहुत बड़े देवता थे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हैं। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन इस बात से जो पुत्री थी वो बिल्कुल खुश नहीं थी। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और ये शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने पर का समाचार सुनाया। तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा, क्योंकि माता पार्वती तो शिव जी से प्यार करती थी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस विषिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव से प्यार किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। उन्होंने ये समाचार विष्णु जी को सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम बहुत दुखी हो गई। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब माता पार्वती को ये पता चला कि उनका विवाह विष्णु जी के साथ तय करा गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि वो इतना जो कठिन तपस्या कर रही थी वो शिव जी के लिए कर रही थी। इसके आगे बताते हैं, उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। उनकी पार्वती जी की सहेली समझा रही हैं, नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया उसे ही स्वीकार करना। यानी यहाँ पे पत्नी का धर्म बताया जा रहा है। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ, ये उनके पिता कह रहे थे। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। इधर तुम्हारी खोज होती रही, यानी वो ढूंढ रहे थे। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। यानी कि जब शिव जी ने उनको दर्शन दिए थे, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया था। यानी कि उन्होंने तथास्तु, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करी थी तो उन्होंने बोल दिया था। तुमने
उनके आँसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, यानी अपने पिताजी को समझा रही हैं, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव के को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत तपस्या करी, उनको भगवान जी ने बोल दिया है विवाह के लिए, तथास्तु। तभी ब आपने इस शर्त पर मैं इस शर्त पर घर जाऊँगी कि विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करूँगी। वो कह रही हैं कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ महादेव से ही करूँगी। अ, इसके बाद भद्रपात की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके उसके बाद उनके बहुत ज़्यादा करने के बाद, विनती करने के बाद उनके पिताजी मान गए और तुम उनको घर पे ले गए और महादेव कुछ समय बताते के हैं कि इसके पश्चात बाद हमारा विवाह हो शास्त्रोक्त गया। तो वो बताते हैं कि जिस तरीके से तुमने इतनी कठोर तपस्या करी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें मिल पाया, वैसे ही आने वाले समय में जो भी पत्नी अपने पति के लिए इस व्रत को निर्जला रखेगी, उसको उसके पति की लंबी आयु होगी और उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी।